हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और ऑलमोस्ट 6 दिन हो गया मेरे को टैटू कराए हुए और मैं अभी तक जिम नहीं गया हूँ और ना मेरा सही से डाइट चल रहा है, ना कुछ हो रहा, ना मैं नहा रहा हूँ। 2-3 दिन में एक बार नहा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बट आज हम जिम जाएंगे और इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ताकि आज मेरे को जिम जाना पड़े वीडियो को एंड करने के लिए। सो अभी मैं आया हूँ मार्केट और कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं। मैं कोकोनट वगैरह ले रहा हूँ कुछ, और अभी चलेंगे। पहले हेयर कट कराएंगे, बाल वाल सा गंदा सा हो रहा है, फिर टाइम देखेंगे और उसके बाद जिम जाएंगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखना, पूरा देखना, क्योंकि मैं काफ़ी साइंस बेस्ड बात किया हूँ, बहुत सारे मेजर पॉइंट्स पे मैं बात किया हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो ये चीज़ मैं बाद में रिकॉर्ड किया हूँ, लेकिन मैं पहले डाल दिया हूँ ताकि कोई स्किप ना कर दे, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा खासा एनर्जी लगा और मैं बहुत अच्छा वैल्यूएबल बात बताया हूँ, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं पहले बता दिया। तो पूरा वीडियो को देखना, स्किप मत करना, एंड तक देखना। सो हेयर कट तो हो गया है और टाइम भी काफ़ी हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक मील ले लेता हूँ, घर जाके लंच करता हूँ, ठीक है। फिर फ्रेश होके जाएंगे आज जिम। सो अभी लंच हो गया एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू गो टू जिम। वी गो जिम। तो रास्ते में मैं लिया हूँ कुछ केले, अभी इसको खाऊंगा मैं। चलेंगे जिम, मतलब ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। सो अभी हम आ चुके हैं जिम और ये देखो हमारे छोटे मोटे बॉडी बिल्डर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो रहेगा प्रोग्रामिंग, बिगिनर्स के लिए, ठीक है। एडवांस लेवल नहीं, जो बिगिनर्स है, जो स्टार्ट कर रहे हैं पावर लिफ्टिंग, उनके लिए मैं प्रोग्रामिंग का एक गाइड बताऊंगा या कुछ चीज़ें बताऊंगा, बेसिक चीज़। तो वीडियो एंड तक देखना तो पता चलेगा, है ना। एंड तक देखना पड़ेगा तभी बताएंगे। तो आज मैं ट्रेनिंग करने वाला हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर 6 डेज़। मैं लास्ट ट्रेनिंग किया था सैटरडे को, आज हो रहा है सैटरडे, यस, 1 वीक हो गया आज। और आज मैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। लोअर बॉडी ट्रेन करूँगा क्योंकि अपर बॉडी ट्रेन नहीं करना चाहिए अभी फ़िलहाल। टैटू मतलब उतना अच्छे से शायद रिकवर नहीं हुआ है, तो मैं अपर बॉडी, मतलब मैं ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं करूँगा जिसमें मेरा हाथ या फोर आर्म्स इंगेज हो। मैं स्क्वाट्स वगैरह करूँगा, लेग प्रेस, लेग का लेग हैक स्क्वाट्स करूँगा जहाँ पे मेरा फोर आर्म्स ज़्यादा इंगेज ना हो। तो इसको करते हैं, फिर बात करते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में, बताता हूँ मैं। वीडियो एंड तक देखना। Maybe I'm indecisive, maybe it's all too late. Maybe I'm just done fighting, maybe. Oh, maybe I'm indecisive, maybe it's all too late. Maybe I'm just done fighting, it's all too. तो ये मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ SSB बार में, और अभी ये वार्म अप था 120 kgs, के बाद लेंगे 160 kgs। और हम सोचे थे कि जिम जाके कैमरा से वीडियो बनाएंगे, लेकिन जिम आए तो एक बच्चा पैर पे गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा, भैया आज वीडियो बनाने दो ऐसे वैसे। मतलब ठीक है भाई, बना लो, जाओ, हम फ़ोन से बना लेते हैं। बच्चों की खुशी के लिए इतना कर ही सकते हैं। चलो, It's all too late. Maybe I'm just done fighting. It's all too late. It's all too late. All too late. It's all too late. Maybe I'm crazy. Maybe I'm falling down. Maybe it's me in my head. I can't get it out. Maybe I'm crazy. Maybe I'm falling down.
देखा गाइस अभी पिला जाता। क्या बोले? कुछ नहीं, देख लेना ब्लॉग में एडिट करेगा तो अभी हो गया मेरा 3 सेट स्क्वाट्स का, और अभी हम कुछ एक्सेसरीज करेंगे। क्या करेंगे ये बताएंगे हमारे बॉडी बिल्डर भैया। क्या करेंगे भैया? लेग प्रेस। अच्छा भैया नहीं, हमारे छोटे भाई तो सब जूनियर खेलेंगे। अभी खेलने वाले 150 kg मारेंगे बेंच। कुछ भी रणधीर, नाम तुम्हारा नाम तुम दिया है, मेरा नाम तुम क्या लिया? नाम क्या दिया? हमारे शिवम भैया, ठीक है। मिस्टर रणधीर कुमार फ्रॉम झारखंड, 120 kg, 50 kg इन 50 कितना kg? 53 kg सब जूनियर। देखना अपकमिंग फ्यूचर ऑफ इंडियन पावर लिफ्टिंग। सो अभी मेरा वर्कआउट हो गया है, तो अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि क्या मैं कोचिंग देता हूँ या मेरे कोचिंग की डिटेल्स। तो मैं एक्चुअली मैं अभी कोचिंग नहीं देता हूँ किसी को, ठीक है। और बट अब मैं चाहता हूँ कि बिगनर्स को मेरे से हेल्प मिल सके, तो मैं उनसे पूछा, मैं स्टोरी पे डाला था कि आपकी जो भी क्वेरीज है आप मेरे को DM करो, तो मैं उस पर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे ज़्यादा DMs मुझे आए थे प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। तो आज प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग का मतलब समझना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली में है क्या। हम सुन रहे हैं कि भाई इसका प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम पे ट्रेनिंग करता है, उसका प्रोग्राम बढ़िया ये वो, बट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग का सिंपल मतलब यही है, आपको समझना है कि किसी भी चीज़ को एक अरेंज करना अकॉर्डिंग टू अ प्लान, और किसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग। प्लान या शेड्यूल आप कह लो, कुछ भी कह लो, तो उस अकॉर्डिंग आप प्लान करके अपना वर्कआउट कर रहे हो कि ये नेक्स्ट वीक में ये करूँगा, सेकेंड वीक में मैं ये करूँगा, थर्ड वीक में मैं ये करूँगा, फोर्थ वीक में मैं ये करूँगा, उसके बाद डीलोड करूँगा या पिकिंग करूँगा। तो ये होता है प्रोग्रामिंग, प्लान करना कि आने वाले टाइम पे मैं क्या करूँगा, आज से 4 वीक 5 वीक बाद या 1 वीक बाद मैं क्या करूँगा, वो मैं अभी प्लान करूँगा, प्रोग्राम करूँगा, और उस अकॉर्डिंग मैं उस पर वर्क करूँगा, ठीक है। तो ये समझना है। तो अब ये चीज़ हो गई, ठीक है, कि प्रोग्रामिंग क्या है। अब बात है कि कैसे करना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिगनर्स को तो छोड़ो, लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पे कोच लिख रखा है, ठीक है। K11 का कोच, 911 का कोच, B7 का कोच, लंद बंद बहुत कुछ लिख रखा है, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, ये वो दिस दैट ETC, डिग्री का नाम लिख रखा, सर्टिफिकेशन का नाम लिख रखा, लेकिन उनको भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली पावर लिफ्टिंग में प्रोग्रामिंग करना क्या है। और वो लोगों से पैसा ले रहे हैं, उनको पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनका और अपना दोनों को टाइम खराब कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि बिगनर्स जो है उनमें पोटेंशियल होता है, थोड़ा बहुत वो ट्रेनिंग करते हैं तो ग्रोथ मिल जाता है, उसके बाद वो क्रेडिट अपने पे ले लेते हैं कि ये हमने किया। अब वो क्या करते हैं, वो ट्रेन करते हैं हाइपरट्रॉफी, कि आज हम क्या करेंगे, लेग्स करेंगे, ठीक है। अब लेग्स में उन्होंने क्या कर दिया, स्क्वाट है, तो लेग्स में तुम कर लोगे स्क्वाट्स, हो गया। आज तुम्हारा बैक है तो बैक में तुम कर लो डेडलिफ्ट्स। आज तुम्हारा अपर बॉडी है, चेस्ट है, शोल्डर है, ट्राइसेप है, तो तुम कर लो बेंच, ठीक है। ऐसे करना, मतलब इन कंपाउंड मूवमेंट्स को हाइपरट्रॉफी के साथ ऐड कर दिया जा रहा है, और इनको भी हाइपरट्रॉफी जैसा ही ट्रेन किया जा रहा है। और एसेसरीज के नाम पे क्या होता है कि मसल्स को ट्रेन करना है, कि ये एसेसरीज हो गया, ठीक है। आज अपने अपर चेस्ट मारा, अपने प्रेस किया तो चेस्ट मार लो, शोल्डर मार लो, ऐसा कुछ है, ठीक है। एसेसरीज में ही है। डेडलिफ्ट मार रहा है तो अपर बैक ट्रेन कर लो, लोअर बैक ट्रेन कर लो, स्क्वाट्स कर रहे हैं तो लेग्स ट्रेन कर लो, मतलब कंप्लीटली हाइपरट्रॉफी चल रहा है। और फिर उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका लिफ्ट बढ़ जाएगा, इनका मूवमेंट अच्छा होगा, इनका टेक्निक अच्छा होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। अब सेम चीज़ को हम लोग जब सेम मूवमेंट को हम रिपीट करते हैं, सेम मूवमेंट को जब हम रिपीट करते हैं तो हमारा मूवमेंट बेटर होता है, ठीक है, पहली चीज़। तो सेम मूवमेंट को हम लोग को ट्रेन करना है। जैसे हमारा गोल क्या है, स्क्वाट में बड़ा नंबर सेट करना, बेंच प्रेस में बड़ा नंबर हिट करना, डेडलिफ्ट में बड़ा नंबर हिट करना, ये 3 लिफ्ट्स हमारे। तो इनको ट्रेन करना है सबसे ज़्यादा, मसल्स पे फोकस नहीं करना है कि हमारा मसल्स में हमें लेग्स ट्रेन करना नहीं, ठीक है। मूवमेंट को ट्रेन करना, हमें स्क्वाट्स बढ़ाना तो हमें स्क्वाट्स करना होगा। लेग्स ट्रेन करने से स्क्वाट नहीं बढ़ेगा। अगर कोई एथलेटिक रनिंग करता है, स्प्रिंटर है, रन कर रहा है ट्रैक पे, ठीक है, लेग्स का यूज हो रहा है, वो लेग्स ट्रेन करेगा तो उसका स्पीड नहीं बढ़ेगा, रेस में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसको रनिंग ही करना होगा। अगर कोई वैसा लॉन्ग जंप कर रहा है या कोई भी मूवमेंट कर रहा है, कोई शॉर्टपुट कर रहा है या जैवलिन कर रहा है, उसमें उसका आर्म्स का यूज हो रहा है, वो आर्म्स ट्रेन करेगा तो उसका जैवलिन या शॉर्टपुट कभी भी नहीं बढ़ेगा। वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है कि आपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करा तो, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर, वो सही तरीका नहीं है लिफ्ट को बढ़ाने का या मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का। सही तरीका यही है कि आपको सेम मूवमेंट को ट्रेन करना होगा अच्छे तरीके से। आप डेडलिफ्ट करो, प्रॉपर टेक्निक के साथ करो, और उसको करो 4 सेट करो, 5 सेट करो, 4 रेप 5 रेप, उससे ज़्यादा नहीं करना, उससे ज़्यादा में वो हाइपरट्रॉफी में चला जाता है। और सेट्स भी इतने ही रखने, 4-5 लाइट वेट पे, हैवी वेट पे कोई सिंगल कर रहा है, डबल कर रहा है, मूवमेंट पे ट्रेन करना। सबसे पहले आपको मूवमेंट पे फोकस करना है, मसल हाइपरट्रॉफी भूल जाओ।
कि आपको बॉडी बनाना है, मसल्स ऐड ऑन पैक ऑन करना है बॉडी में, वो चीज़ आप करोगे तो आपका वही होगा, लिफ्ट नहीं बढ़ेगा। सेम में बता दिया। आप किसी भी स्ट्रीट फूड वाले को देखते होंगे, कोई चाउमीन बना रहा है, वो उसका खाना बनाने का तरीका कितना फास्ट होता है, सब कुछ उसका हाथ कितना तेज चल रहा होता है। क्यों चल रहा होता है? क्योंकि वो सालों से सेम मूवमेंट को कर रहा है, वो सालों से चाउमीन बना रहा है, कोई सोडा बना रहा है, फटाक फटाक ऐसे ऐसे स्पीड में पूरा खोले जा रहा है बोतल। क्यों कर पा रहा है वो ऐसे उतनी स्पीड से? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आज आप पहली बार कर रहे हो, या अगर आपने करा भी तो उससे ज़्यादा नहीं करा, वो सालों से कर रहा है, 10 साल 20 साल से वो सोडा ही ओपन कर रहा है सुबह से शाम तक, तो उसका वो मूवमेंट स्ट्रांग हो गया। तो ये चीज़ को समझो, मूवमेंट को स्ट्रांग करना है, स्क्वाट को स्ट्रांग करना है, बेंच को स्ट्रांग करना है, डेडलिफ्ट को स्ट्रांग करना है, ये एक मूवमेंट है, दिस इज नॉट अ मसल। ये मसल बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मसल के कारण अगर हमारा लिफ्ट बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को समझो, बहुत सीरियस चीज़ है। कोचेस भी ऐसे ही हैं और उनके स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हैं। स्टूडेंट्स को तो समझ में आता नहीं है, कोचेस को भी समझ में आता नहीं है, उनका भी बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है। हाँ भाई मैं कोच हूँ, सर्टिफिकेशन है हमारे पास, ये है वो है, ETC। वो कोच खुद नहीं अपना लिफ्ट बढ़ा पा रहा है, बच्चों का लिफ्ट बढ़ाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है। उन कोचेस से तो पहले दूर हो जाओ, ठीक है? अगर आपको कोई बंदा हाइपरट्रोफी ट्रेन करा रहा हो, फिर ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग दे रहा हूँ तुमको, तुम्हारा लिफ्ट बढ़ा दूंगा, तो उनको आज से कट ऑफ करो, चेंज योर कोच, ठीक है? दूसरा चीज़ मैं ये समझा दिया एग्जांपल के साथ, चाउमीन वाला और सोडा वाला के साथ, तो आपको समझ में आना चाहिए। एसेसरीज अगर आपको ऐड करना है तो कैसे एसेसरीज ऐड करना है, आपको अपना सेम मूवमेंट को टफ करना होगा। या अगर आपका मान लो डेडलिफ्ट है, उसमें आपका लॉकिंग स्ट्रक अच्छा नहीं है, तो आपको लॉकिंग का प्रैक्टिस करना होगा। आप ये लगा लो, ब्लॉक पुल करो, मैं आपको सिर्फ लॉक करना है, मूवमेंट में आपको सिर्फ लॉक करना, आप लॉक करो। आपका ऑफ द ग्राउंड स्पीड अच्छा नहीं है, आप ये करो, डेफिसिट करो, 1 इंच 2 इंच का डेफिसिट डेडलिफ्ट करो, आपको ऑफ द ग्राउंड स्पीड अच्छा होगा। आपको बेंच करना, पॉज करने के बाद आपका पुश अच्छा नहीं होता, तो आप पॉज बेंच करो, ठीक है? आपको स्क्वाट करना है, नीचे घुसने के बाद आपका नहीं आ पाता है ऊपर स्पीड से, तो आप पॉज स्क्वाट करो। या आपको नीचे जाने में कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो आप टेम्पो करो। एक्सप्लोसिवनेस भी लाना है, अगर आपको अपना लिफ्ट बढ़ाना है तो एक्सप्लोसिवनेस लाना, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। ये समझ में आएगी कि एसेसरीज कैसे आपको ऐड करना है। जो मूवमेंट उसको थोड़ा टफ कर दो, डेडलिफ्ट में आप बैंड लगा दो दोनों साइड में, उसके बाद उसको पुल करो, ऊपर जाएगा तो वो टाइट हो जाएगा, लॉकिंग स्ट्रांग हो जाएगा। ऊपर जाने के बाद जितना स्ट्रेच होगा उतना टफ होगा, तो आपका लॉकिंग उससे अच्छा हो जाएगा, बैंड्स लगा दो, ठीक है? तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे समझो कि एसेसरीज आपको कैसे ऐड करना है अपना मूवमेंट को स्ट्रांग करने के लिए। अगर आपका लॉकिंग अच्छा नहीं है डेडलिफ्ट में, आप बैंड्स लगा लो या चेन लगा लो। चेन होता है, चेन जब जमीन पर रहेगा तो उसका पूरा पार्ट जमीन पर रहेगा, जैसे जैसे आप उठाओगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका उठता जाएगा, और ऊपर जाने के साथ पूरा पार्ट उठ जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद वो हैवी हो जाएगा। ये चीज़ ऑफ द ग्राउंड आपके लिए ईजी हो जाएगा, लॉकिंग स्ट्रांग होगा। तो ये मैं एग्जांपल दिया, ये चीज़ आप स्मार्ट बेंच डेडलिफ्ट तीनों में कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी पे कि आपको एक वीक में कोई भी मूवमेंट कितना बार करना है या कितना सेट लगाना है एक वीक में, आपको स्क्वाट्स एक वीक में कितना बार ट्रेन करना है, डिपेंड्स ऑन योर रिकवरी। अगर आप बिगनर हो तो वीक में एक बार ट्रेन करो। अगर पावर लिफ्टिंग में, मैं पावर लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, पहले लेग्स ट्रेन कर रहे थे, बैक ट्रेन कर रहे थे, तो आप भूल जाओ कि आप पावर लिफ्टिंग कर रहे थे। आपने जब पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करा उस दिन से अगर 6 महीने 8 महीने 1 साल हो गए, तो उस समय तक आपको एक सेट करना है। 6 महीने तक तो बेयर मिनिमम आपको एक ही मतलब एक दिन आपको वीक में ट्रेन करना है, एक मूवमेंट। स्क्वाट आप वीक में एक दिन करोगे, बेंच एक दिन करोगे, डेडलिफ्ट एक दिन करोगे, ठीक है? 6 महीना हो जाता है, 8 महीना हो जाता है, उसके बाद आप वीक में 2 दिन कर सकते हो, ठीक है? फॉर बेटर रिजल्ट। अगर आपका रिकवरी अच्छा, आप 3 बार करो, 10 बार करो, जितनी मर्जी करो, ठीक है? बट इतना बार होता नहीं है, 2 से 3 बार ही ज़्यादातर होता है, ठीक है? जो अच्छे लिफ्टर्स हैं वो भी 2 से 3 बार ही करते हैं। ये कब होगा? जब आपका लाइट वेट चला, जब आपका हैवी वेट चलेगा, आप पिकिंग कर रहे हो, PR मार रहे हो, तो कोशिश करो कि एक ही दिन ले, या फिर एक दिन हैवी ले और दूसरा दिन लाइट ले। और जो आप ऐसे भी ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें आपका एक दिन थोड़ा ज़्यादा टफ रहेगा, एक दिन ईजी रहेगा। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। आप वीक में इतने दिन आप इतना फ्रीक्वेंसी रखोगे एक मूवमेंट का। आता है कि लिफ्ट कैसे बढ़ेगा, लिफ्ट बढ़ने का पीछे का साइंस समझते कि लिफ्ट कैसे किसी का बढ़ता है, या बढ़ा रहे हो तो साइंटिफिक रीजन क्या है लिफ्ट बढ़ने के पीछे। अगर आप पास कल 280 अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे थे, आज आपने 300 करा, तो एक्चुअली में कहाँ चेंजेस आ रहा है? सबसे पहले हम समझते हैं, आपका मूवमेंट सेम रहता है, आप 280 भी उसी मूवमेंट से लिफ्ट करते हो, आप डेडलिफ्ट उसी तरह से करते हो, 300 भी उसी तरह से करते हो। अब क्या होता है कि आपका मूवमेंट स्ट्रॉन्गर होता है। अब आपका अगर 300 का PR बन रहा है, अगर आपके अंदर 300 का स्ट्रेंथ है और 280 kg आपका पुराना स्ट्रेंथ है, लास्ट PR है जो आपने अटेम्प्ट किया था, अगर आप 280 वो उठाओगे तो वो ज़्यादा स्पीड से उठेगा। तब आपको मतलब आपने ये चीज़ देखा होगा कि आप अगर किसी नंबर को किस स्पीड से उठा रहे हो, कितना RP आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, उस स्पीड से लोग जज करते हैं कि तुम इतना मार सकते हो। 250 kg फुल स्पीड से आ रहा है एकदम वार्म अप की तरह, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 260 to 70 तक तो आराम से मार देगा, ठीक है? तो ये स्पीड पे मारते हैं। तो एक्चुअली जो होता है वो स्पीड हमारा बढ़ रहा होता है, फोर्स, हम लोग फोर्स लगाते हैं, हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। डेडलिफ्ट रखा हुआ, हमने अपना स्टैंस लिया, उसको पकड़ा, फोर्स लगाया, पुल किया, ठीक है? पुल एंड पुश फोर्स होता है। बेंच प्रेस में हम प्रेस कर रहे हैं और स्क्वाट में भी हम प्रेस ही कर रहे होते हैं, ठीक है?
तो ये हो गया हमारा पुश और पुल फोर्स लगता है हमारा। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फिजिक्स जिसने भी बेसिक फिजिक्स पढ़ा होगा 9th क्लास तक में भी उसको पता होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। कोई बंदा अगर 280 kg लिफ्ट कर रहा है उसके लिए भी 280 kg का मास सेम है, मेरे लिए भी सेम है। तो आता है क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, स्पीड से आता है, जो मैं स्पीड की बात किया। तो आप कितना स्पीड से उसको मतलब कितना एक्सेलरेट कर पा रहे हो उस चीज़ को, सेम मास को आप कितना ज़्यादा एक्सेलरेट कर पा रहे हो। आपका जो ग्रेविटी है, जो अर्थ का ग्रेविटी है, उसके इक्वल अगर आप पुश करोगे, उसके इक्वल अगर आप फोर्स लगाओगे, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस वेट पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स अगर आप जनरेट करते हो अपने बॉडी से, तो वो बार नहीं उठेगा। उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा आपने किया तो उठेगा। आप कितना ज़्यादा किया, कितना ज़्यादा आपका एक्सेलरेशन है, कितना ज़्यादा फोर्स जनरेट कर रहे हो, कितना ज़्यादा आपका फोर्स में एक्सेलरेशन है। ये मास तो सेम है अर्थ के लिए भी हमारे लिए। अर्थ का एक्सेलरेशन अलग है, कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो कांस्टेंट है। बट हमारे लिए कांस्टेंट नहीं, हम उसको बढ़ा सकते हैं अपना बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके। तो हम अगर हमारा वो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वेट पुल कर पाएंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपको स्पीड पे काम करना है, आपका स्पीड जितना बढ़ेगा। ठीक है, ये ऐसा मतलब मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ आपको स्पीड बढ़ाना, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ साइंटिफिकली कि क्या रीज़न आपका लिफ्ट बढ़ने का पीछे। आपको वो एक्सेलरेशन बढ़ाना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। सेम मूवमेंट को आपको स्पीड में करने का कोशिश करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं, फॉर्म टेक्निक खराब नहीं होना चाहिए, स्पीड में। तो एट द एंड आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। मैं ये समझाने के लिए बोला कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स आपका अर्थ भी लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और आप भी लगा रहे हो। आपको उससे जितना ज़्यादा लगाओगे आप उतना ज़्यादा वेट पुल कर पाओगे। ठीक है, 280 kg बार में रखा हुआ है। 280 kg जो वेट होता है वो एक्चुअली में न्यूटन होता है, जिसको हम लोग केजीज बोलते हैं। तो 280 kg न्यूटन उसका फोर्स है। ठीक है भाई, IIT ने मेरा बात समझ पा रहा होगा, है ना। 280 kg फोर्स वो बार जनरेट कर रहा है, मतलब अर्थ उसको उस फोर्स से खींच रहा है। अब मैं 280 kg न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स अगर मैं जनरेट करता हूँ तो वो बार ऊपर आएगा, राइट। ठीक है, क्योंकि मास दोनों के लिए सेम है। ठीक है, मेरे लिए भी सेम है, तुम्हारे लिए सेम है। अगर मैं ज़्यादा एक्सेलरेशन जनरेट कर पा रहा हूँ तो मैं उस वेट को ज़्यादा स्पीड से पुल कर पाऊंगा। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ होता है, आपको उसमें ये लाना है। तो उसके लिए आपका मसल्स का ट्रेन करना ज़रूरी नहीं है, आपको उस मूवमेंट को फास्ट करना होगा। तो बेसिक वही है, आपका जहाँ एक्सेलरेशन बढ़ता है आपका लिफ्ट बढ़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को दिमाग में डालना है साइंटिफिकली। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। जिन्होंने पढ़ा लिखा है, 9th-10th में पढ़ा होगा फिजिक्स बेसिक्स, जो सब पढ़ते हैं, 10th के बाद स्ट्रीम चेंज होता है तो वहाँ तक भी सबको पढ़ाया जाता है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सबको पता है। तो ये चीज़, तो ये भाई अभी पीछे में एग्री कर रहा था, IIT में पढ़ता। कौन सा IIT में भाई? IIT खड़गपुर में। कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर में। तो इसको मेरा बात समझ में आ रहा था, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको अच्छे से समझ में आता है ना। रियल लाइफ में तो और एटमॉस्फेयर का भी आ जाएगा तो ज़्यादा ही। अब किस क्लास में पढ़ाया जाता है भाई? 9th-10th के बच्चों को। 9th-10th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देख लो भाई तुम्हारे कोच का क्या लेवल है। ठीक है, ये बच्चा कल जिम ज्वाइन किया, इसको मेरा बात समझ में आ रहा था, क्यों? क्योंकि ये पढ़ा लिखा है। ठीक है, अब जो पढ़े लिखे नहीं है भाई खुद से डील करो। मेरे जिम में आ रहा था, कितना दिन हुआ भाई? 40 दिन की छुट्टी थी तो 40 दिन की होगी। 40 दिन जिम किया। अभी जाएगा कॉलेज में, फुल हवा बनाएगा। देखो मेरा बॉडी बन गया, उसी में आप लड़कियों को इम्प्रेस करेगा, है ना भाई। चलो बेस्ट ऑफ लक। तो अभी जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो रहेगा हमारा टाइम एंड पेशेंस। आपको टाइम और पेशेंस दोनों लगेगा। आपको पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि मैं 1 महीना ट्रेन किया, 2 महीना ट्रेन किया, 4 महीना ट्रेन किया तो मेरा लिफ्ट नहीं बढ़ा। तो क्यों नहीं बढ़ा? वो पता लगाना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड आउट कि क्यों नहीं बढ़ा। आपको अपनी कमी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कि कुछ तो रीज़न रहा होगा, देयर माइट बी सम रीजंस। ठीक है, तो वो आप निकालो। ऊपर दूसरी चीज़, आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। ऐसा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा तुरंत लिफ्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमारा 83 और 74 का काफ़ी दिनों से 300 के आसपास ही चल रहा है, अभी तक 400 नहीं पहुँच पाया है। तो काफ़ी दिन से लोग ट्रेन कर रहे हैं, नए बंदे आ रहे हैं। कोई बंदा 10 साल से ट्रेन कर रहा है, 15 साल से ट्रेन कर रहा है, 20 साल से ट्रेन कर रहा है। ठीक है, तो उनसे पूछो कि 20 साल से ट्रेन करके उनका कितना लिफ्ट बढ़ा है। ठीक है, उनको देखो कि वो रोज़ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसका लिफ्ट तुमसे भी कम बढ़ रहा है। तो उनके पास पेशेंस है। ये पेशेंस तुम्हें भी रखना पड़ेगा। ठीक है, विद टाइम बढ़ता है लिफ्ट। तो टाइम देना होगा, पेशेंस देना होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप देखोगे बड़े लिफ्टर्स को, उनको सालों साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, साल भर ट्रेन करता है, 5 kg 10 kg बढ़ता है, नहीं तो नहीं भी बढ़ता है। ठीक है,
तो ऐसा है, आपको पेशेंस रखना, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा अपने ट्रेनिंग के साथ, अपने डाइट के साथ, अपने रिकवरी के साथ, जो भी है, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड रिकवरी दो चीज़ें, रिकवरी में आपका डाइट और न्यूट्रिशन और आपका स्लीप या कुछ भी आप जो भी बोल लो, ठीक है। तो परफॉर्मेंस एंड रिकवरी, परफॉर्मेंस बढ़िया देना है, रिकवरी बढ़िया लेना है, ठीक है। और पेशेंस देना है, पेशेंस चाहिए, टाइम के साथ साथ होगा। आप चेंजेस कर सकते हो, मान लो कोई कन्वेंशनल कर रहा है तो सुमो कर सकता है, या सुमो कर रहा है तो कन्वेंशनल कर सकता है। आप ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ नया चीज़ मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं बेंच प्रेस में कितनी बार शूज़ चेंज किया हूँ, मैं चेंज करके देखते रहता हूँ। मेरा मैं बेंच प्रेस काफ़ी दिन से नहीं पड़ रहा, तो मैं शूज़ चेंज कर रहा हूँ। फिर मैं जब परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ स्टेज में, तो मैं देख रहा हूँ कि नहीं यार शूज़ नहीं जचा इस बार, तो फिर मैं शूज़ चेंज किया, ठीक है। रिस्ट स्ट्रैप चेंज किया भाई, नी स्लीव चेंज किया, ठीक है, शूज़ चेंज किया। तो एक्सपेरिमेंट भी आपको करना चाहिए, बट औकात में रह के एक्सपेरिमेंट करना है, कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। जान से नहीं खेले जाना है, छोटा मोटा चेंजेस करके देखना है। अगर आपको उससे कुछ चेंजेस फील होता है, आपको पुश फील होता है तो बढ़िया है, नहीं होता तो फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना। कोई मिक्स ग्रिप मार रहा है, आप हुक ग्रिप मार सकते हो, आप अपना बेंच प्रेस का ग्रिप चेंज करके देख सकते हो, स्क्वाट में अपना स्टैंड चेंज कर सकते हो, डेडलिफ्ट में स्टैंड चेंज करके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें। और इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बहुत कोई बहुत कुछ बोलता है, ठीक है। तो आपको हर किसी का बात में डायरेक्टली फॉलो करना है कि भाई इसने ये बोला, ये ग्रिप बढ़िया होता है, ये बढ़िया होता है, ये बढ़िया होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनको पता है कि मैक्सिमम ऑडियंस ऐसी है जिनको कुछ नहीं आता जाता है, तो वो थोड़ा बहुत भी नॉलेज वाला बात कर देंगे तो आप उनको फॉलो कर देते हो, ठीक है, कि भाई सही बोल रहे हो, आप अप्रिशिएट करते हो। बट ऐसा नहीं है, हर दूसरा बंदा इंटरनेट पे सही नहीं बोल रहा होता है, ठीक है। उनको चाहिए व्यूज़, उनको चाहिए अटेंशन, या कुछ भी चाहिए फॉर एनी रीज़न। वो कुछ भी कर रहे हैं, वो ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं कि इस ब्रांड का चीज़ ले लो, ब्रांड उनको पैसा दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो ब्रांड आपके लिए अच्छा हो, आपको खुद का भी रिसर्च करना है कि चलो ये ब्रांड में क्या है इंग्रेडिएंट्स। अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि XYZ ब्रांड का सप्लीमेंट यूज़ करना, तो आप उस ब्रांड का सप्लीमेंट का लेबल देखो कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, चेक करो सही है नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आपको डायरेक्टली किसी का बात को फॉलो नहीं करना है, उस पर रिसर्च भी करना है, किसी का बात को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ठीक है। कोई आपको, मैंने देखा बहुत किसी को, लड़कियों के साथ क्या होता है कि उनको इम्प्रेस करने के लिए किसी लड़के ने उनको एक बना के दे दिया कि लो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम तुम फॉलो करो, फ्री में दे दिया भाई, ठीक है। तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो, तो ये लो और इसको फॉलो करो, इससे तुम्हारा लिफ्ट बढ़ जाएगा। तो क्यों फॉलो करना है उसकी चीज़ों को? तुम खुद का दिमाग लगाओ ना, है ना। वो खुद कहाँ पे है, जो अगला बंदा तुमको दे रहा है वो खुद कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है, क्या पोजीशन है उसका। आप नेशनल्स में उसका रिकॉर्ड चेक करो कि क्या किया है उसने, या एशियंस में क्या किया है, या इंटरनेशनल्स में क्या किया उसने, या उसकी खुद लिफ्ट्स कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़िया लिफ्ट है उसका, या कुछ भी है, ठीक है। आप ये देखो, कोई बंदा आपको ऐसे दे, मैं देखा हूँ बहुत सारी लड़कियों की, यार मेरे एक फ्रेंड है, लड़का है, उसने मेरे को ये बना के दे दिया, मैं तो वही फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। उनका कोई कोच नहीं है, सच मतलब कोई कोच नहीं है, उनको खुद नहीं पता कि वो बंदा क्या है क्या नहीं है, भाई उसने दे दिया तो तुम फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोग्राम में फॉलो कर लूँगा, प्रोग्राम वर्ड सुन के बहुत अट्रैक्टिव लगता है, भाई बहुत बढ़िया लग रहा है सुनने में, प्रोग्राम मिल गया मेरे को, मैं इसको फॉलो करता हूँ, देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, इससे लगता है कुछ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। और वीडियो थोड़ा लंबा बन गया उसके लिए सॉरी, बट मैं फैक्ट्स पे बात किया हूँ, साइंस बेस्ड बात किया हूँ। और क्योंकि मैं कोचिंग नहीं देता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस कम्युनिटी को कुछ दूँ, क्योंकि ये कम्युनिटी थोड़ा बहुत तो मेरे को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। जो भी बिगनर्स हैं या कोई भी है जो मेरे को देखती है, मेरी ऑडियंस वो मेरे को सपोर्ट कर रही है, तो उसके बदले में ज़रूरी नहीं कि मैं किसी से कोचिंग फीस लेके मैं बताऊँ, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें मैं बता दी है जो फ्री में कोई नहीं बताता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग तो कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। और आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, दूसरी चीज़ कि आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई आपको फ्री में बना के प्रोग्राम दे देगा। मेरे से कोई बंदा मैसेज कर रहा है कि भाई मेरे को चार्ट बना के दे दो, मैं क्यों दूँ भाई तुमको, ठीक है। मैं खुद थर्ड पर्सन को पैसे दे रहा हूँ उस चीज़ के, तब वो मेरे को बना के दे रहा है। तुमको लग रहा है कि मेरे पास इतना टाइम है और एनर्जी है कि मैं तुम्हारे लिए बना के दे रहा हूँ, अगर कोई दे रहा था खाली है वो, तो खुद नहीं पता वो फ्री में दे रहा है, क्योंकि उसका चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। उसको पता है कि इस चीज़ का उसको कुछ खास पैसा मिलने वाला है नहीं, फ्री में दे दो, ठीक है। मेरे को पता है कि मेरा टाइम और एनर्जी का पैसा, तो मैं पैसा लूँगा इसके, लेकिन अभी क्या है कि मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो उसके बाद मेरे पे इतना टाइम और एनर्जी नहीं बचता कि मैं किसी को पर्सनली गाइड करूँ या कोचिंग देने जाऊँ या कुछ करूँ। मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, मैं खुद कोच हायर करके चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगला बंदा मेरे को गाइड कर दे, बता दे, शॉर्टकट में मेरा काम निकल जाए, वो मेरी गलतियों को कमियों को निकाले और मेरा प्रोग्राम बना दे या कुछ बता दे मेरे को कैसे मेरे को करना है, ठीक है। क्योंकि मेरे को खुद पे नहीं है, ठीक है। तो आप अगर एक कोच हायर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो किसी में ब्लाइंडली नहीं जाना, साइंस बेस्ड चीज़ें करनी है, ठीक है। कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है।
और वीडियो तो लंबा हुआ ही है, तो मैं काफ़ी कुछ बताया हूँ। अगर बढ़िया लगे, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम और एनर्जी दिया हूँ, ठीक है। और ये फ्री कंटेंट है सबके लिए, ठीक है। आप जो चाहो देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। मैं कोई गलत बात एक भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई किसी को लगता है कि मेरा बात गलत है इसमें, तो वो अपनी कुछ भी करवाए, ठीक है। मेरा कोई एक बात भी गलत नहीं है, जहाँ नहीं पता मैं नहीं बोलूँगा, जो पता है मेरे को मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। सब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना भी पॉइंट्स है सब निकाल लो, कोई भी गलत नहीं है, कहीं से भी गलत नहीं है, ठीक है। किसी समझदार आदमी से पूछना, किसी अच्छे आदमी से पूछना, वो बताएगा। किसी बेवकूफ़ आदमी से मत पूछना, क्योंकि वो तो गलत ही बोलेगा, ठीक है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। तो जो भी चीज़ में फैक्ट्स पे बेस्ड है, सारे साइंस पे बेस्ड है। ये अगर आपके लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट लाता है, थोड़ा सा भी चेंज लाता है, तो मेरे लिए आई विल बी वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं बहुत अच्छा फील करूँगा अगर मुझे कोई कल को बोले कि भाई मैं तुम्हारी वीडियो देखा तो मेरे को ऐसा लगा या ऐसे चेंजेस आए मेरे में, तो बहुत बढ़िया लगेगा। कमेंट करके बताना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग की चीज़ है, आप खुद भी नॉलेज गेन करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जो क्वेरीज है आप कमेंट करके बताओ, या अगर Q&A करवाना है, क्वेश्चन एंड आंसर, अगर कोई अलग से वीडियो बनाना, मैं पूरा वीडियो ही आपके क्वेश्चन को आंसर करूँगा, वो भी करना तो आप Q&A करके कमेंट करो। या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट करके मेरे को बताओ। मैं उस पर फैक्ट बेस्ड और साइंस बेस्ड बातें करूँगा, मतलब मैं कुछ इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, फालतू की बातें नहीं करूँगा, या किसी के वर्ड्स में कॉपी नहीं करूँगा, ठीक है। मेरे को खुद को जो पता है, मेरे को जो लगता है सही है, मैं जो खुद पे करता हूँ, जो चीज़ें काम करती है फैक्ट्स पे, साइंस पे, मैं वो बात करूँगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना अगर कोई ऐसा चीज़ है, टॉपिक है तो। और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं ऐसे और वीडियोस हो सकता हूँ डालूँगा, क्योंकि मैं इसका रिस्पॉन्स देखूंगा। अगर रहता है तो ठीक है, नहीं भी रहता तो भी, जो मेरे को 50 लोग भी देख रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है। 50 में से कोई एक बंदा भी अगर चेंज हो जाता है मेरे एनर्जी से, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैं आने वाले टाइम में डालूंगा ऐसा वीडियोस। देखना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।